इंडिया के लिए आने वाला ये साल 2025 कैसा रहेगा? ये बहुत बड़ा एक चेंज की बात कर रहा है, स्पेशली पॉलिटिकल चेंज इंडिया में, इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। जो लोग पहले से चले आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द यंगर वंस। मंगल का साल है और जो कंट्रीज बहुत ज्यादा अग्रेशन वाली एनर्जी लेके चल रही है, उसमें अग्रेशन इनिशियल टाइम में बहुत ज्यादा और होगा। वेदर की बात करते हैं तो बड़ा इरेटिक बिहेवियर होगा वेदर का, अनप्रिडिक्टेबल होगा। सडन चेंज हमें वेदर में देखने को मिलेगा। इंडिया में भी, ग्लोबली में नेचुरल डिजास्टर बिल्कुल देखने को हमें मिल सकता है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये वाली बात जानने के लिए कि महाभारत में न्यूमरोलॉजी कब यूज की गई, कैसे यूज की गई? महाभारत 18 दिन चला। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी। रथ कितने थे? 21870। अगेन क्या आ गया? 18 आ गया। तो ये मैम कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं कि शनि का नंबर है और जो शनि जिस पर हावी होता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। क्या 8 नंबर सच में अच्छा नहीं है? हर नंबर इम्पोर्टेंट है, हर नंबर के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। उपाय भी आपने करे होंगे, ठीक है, सूर्य का भी किया होगा, चंद्रमा का भी किया होगा। डिप्रेशन है, अभी तक रिजल्ट मिले, क्योंकि जो एक्चुअली चंद्रमा है वो पीड़ित है आपके घर पे। माँ कहती नहीं है किसी से, पिता कहता नहीं है किसी से, वो बस महसूस करता है अंदर से। 2-4 नंबर है तो आपकी लाइफ में दुख आएंगे। हाँ। दुख देने हैं आपको। हाँ। मैं कहता हूँ कि 4 नंबर की अगर हम बात करें, ये सडन वेल्थ देने वाला है, सडन आपको अच्छा गेन देने वाला नंबर है। बहुत सारे लोग बैठे हैं कि मेरे बारे में भी ये साल कैसा रहेगा, मैं जानने की कोशिश तो करूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल ईयर 1 नंबर वालों के लिए। प्रणाम इंडिया, मैं आपके साथ हूँ आंचल वर्मा। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आप सभी की लाइफ में एक गिफ्ट की तरह है जो आपको पर्सनली बहुत सारा मोटिवेशन देके जाएगा। जी हाँ, आज का पॉडकास्ट आपके डेट ऑफ बर्थ की ऐसी न्यूमरोलॉजिकल सीक्रेट्स आपको बताने वाला है जिससे आप न सिर्फ अपना आज बल्कि आने वाला पूरा साल यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 भी मैजिकल और फ्रूटफुल बना सकते हैं। साथ ही 2, 4 और 8 नंबर वालों के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ स्पेशल है। इसी के साथ साथ आदिकाल से न्यूमरोलॉजी कैसे चली आ रही है, कैसे महाभारत और श्री कृष्णा के जीवन में भी न्यूमरोलॉजी का बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा है, इन सब बातों के बारे में आज इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होगी, जिसके लिए हमारे साथ है फेमस एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप रावत जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। संदीप जी, आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, अंक शास्त्र जिसे कहा जाता है। बिल्कुल। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में, जानने की कोशिश करती हूँ, और हर एक जगह जब मैं सुनती हूँ तो कहा जाता है कि ये चाइना लोशोग्रिड से आया जाता है। मतलब अंक शास्त्र की अगर हम बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो सब लोग लोशोग्रिड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जब ऑफ कैमरा मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा ये युगों युगों से ये न्यूमरोलॉजी चलती आ रही है। ठीक है, आपने कहा कि महाभारत में न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो वो तब के टाइम से है। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये वाली बात जानने के लिए कि महाभारत में न्यूमरोलॉजी कब यूज़ की गई, कैसे यूज़ की गई, इसका क्या रोल रहा है न्यूमरोलॉजी का महाभारत टाइम पे? राइट। तो सबसे पहले मैम, न्यूमरोलॉजी साइंस ऑफ नंबर्स, और आज जैसा लोग मानते हैं कि अभी ये रिसेंट टाइम में डेवलप हुई है, या फिर लोशोग्रिड जो चाइना से आया वो न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करता है, तो मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोशोग्रिड की बात करें तो ये बेसिकली 4000 ईयर्स बैक चाइना में डेवलप हुआ, 4000 साल पहले लगभग। अच्छा। लेकिन जो रोल ऑफ नंबर्स हैं ये युगों युगों से हैं, एजेस से हैं, पूरे ब्रह्मांड में, यस, पूरे यूनिवर्स में हम बात कर रहे हैं। वाइब्रेशंस ऑफ नंबर्स हैं, राइट। नाउ बात करें अगर हम एग्जाम्पल लेते महाभारत की, जैसे आपने बात करी, यस, महाभारत में हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महाभारत में रोल ऑफ नंबर्स हम देखेंगे कि रोल ऑफ नंबर्स महाभारत में किस तरह से अपने वाइब्रेशंस को शो कर रहे थे। नंबर 18, 1 and 8, 1 and 8 का रोल हम महाभारत में देख सकते हैं कि किस तरह से 1 8 अपना इम्पैक्ट कर रहे थे। 1 and 8 नंबर्स, दैट इज 18। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत 18 दिन चला, 18 डेज चला। प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, राइट। हाँ। जिसमें 11 कौरवों की थी। अच्छा। और 7 पांडवों की थी। ओके। तो 11 + 7 कितना हो गया? टोटल 18 हो गया। फिर आगे चले तो हम देखें कि रथ कितने थे? 21870। अगर सबका सम करते हैं, 21870, 2 + 1 3, 8 + 3 11, 11 + 7 18। अगेन क्या आ गया? 18 आ गया,
राइट। अगर हम एलिफेंट्स देखें मैम, तो उसमें एलिफेंट्स भी कितने थे? 21870। अगेन हम सबका सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अगेन हम बात करते हैं हॉर्सेस की। अगर हॉर्सेस की बात करें तो हॉर्सेस कितने हैं? 65610। ओके। तो अगर हम इनका सम करें तो 6 5 11, ठीक है। अगेन 11, 6 जोड़ेंगे 17, 17 + 1 18। अगेन क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। तो ये जो चीज़ें की गई थी ये पहले से ही मतलब किसी ने कहा था कि आपको 18 ही निकालना है, या अब फिर देखिए ये मैम, कोइंसिडेंटली हो अभी हम गया? बताएं उसमें जो सोल्जर्स थे। हाँ। अब देखिए मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं महाभारत से रिलेटेड, जिसमें 18 नंबर का रोल हमें देखा जाता है। अगर हम सोल्जर्स की बात करें तो 109350 ऐड करिए सबको। 1 + 9 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, ठीक है। 0 को वहां पर ऐड करेंगे तो +5 किया तो क्या आ गया? 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 18 हम देख रहे हैं, महाभारत में 18 का रोल हमें देखने को मिल रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये मैम कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 1 और 8 का वहां पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, 1 और 8 नंबर्स का, क्योंकि 1 और 8 अपने आप में बहुत ही एक्सप्लोसिव, बहुत ही विस्फोटक कॉम्बिनेशन है। तो ये और हम देखते हैं कि महाभारत फ्रेंडली है 1 और 8। यस एग्जैक्टली, 1 और 8 फ्रेंडली नहीं है, नहीं दे आर एंटी टू ईच अदर। तभी महाभारत हुई है। एग्जैक्टली यू कैन से। और 1 और 8 यहाँ पर एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब महाभारत में 18 का क्या रोल रहा है, क्यों 18 नंबर ही हमें देखने को मिल रहे हैं पूरे महाभारत में? अगर हम बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करें, अभी तो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि उसमें भी 18 आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें मैम कि महाभारत में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 1.8 मिलियन वर्ड्स महाभारत में। अगेन 1 और 8, ओके, राइट। एंड अगर हम देखें महाभारत पर 18 बुक्स हैं, ठीक है। 18 परवास जिसको बोलते हैं, राइट। आदि परवास, ठीक है, वृता पर्वा, राइट, एंड भीष्म पर्वा, द्रोण पर्वा एंड सो ऑन, ठीक है। वो भी टोटल कितने हैं? 18 है। इसके बाद में मैम महाभारत का एक टाइटल है, यू विल सरप्राइज टू नो, दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू नो, कि जो टाइटल ऑफ महाभारत इज जया। अच्छा, राइट, जया। और जया मैम कहाँ से आया है? संस्कृत शब्द से आया है। मतलब महाभारत का टाइटल महाभारत ना होके जया है वैसे देखा जाए तो। महाभारत को एक टाइटल दिया गया था जया, विच मीन्स विक्ट्री, राइट, विच मीन्स विक्ट्री, जीत। और जो जया शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है। और आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे, और सभी लोग सरप्राइज ये जान करके होंगे कि उस समय जो जया शब्द लिया गया, संस्कृत से जो लिया गया था, उसके भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी 18। वो भी 18। कैसे? लेट मी टेल यू। जया में जे, जा जो साउंड आता है, उसका लेटर जो संस्कृत में है दैट कम्स टू 8 एंड या कम्स टू 1, राइट। तो 8 1 तो यहां पर है, लेकिन जो कन्वेंशन है राइटिंग द नंबर्स विद द अल्फाबेट इन संस्कृत, इट इज इन द रिवर्स ऑर्डर, सो इट बिकम्स 1 and 8। ओके, जो 8 1 था वो 1 और 8 रिवर्स करके। रिवर्स ऑर्डर में हम ना भी ले अगर, तो हम देखेंगे 1 और 8 तो प्रेजेंट ही है। एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि जया इज फ्रॉम संस्कृत। आज हम लोग मैम इंग्लिश के लेटर्स लेते हैं, इंग्लिश के लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, और हम नाम सजेस्ट करते हैं या नाम हम रखते हैं, देखते हैं उस तरह से। लेकिन आप देखिए उस समय महाभारत 5000 साल पहले, जब लोशो ग्रिड कहीं था भी नहीं, ठीक है, तब संस्कृत में इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, और उसका इम्पैक्ट नंबर्स में किस तरह से हमें देखने को मिल रहा, जो सारे एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, दैट इज 1 और 8। और ये संजोग नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 1 में होगा, 2 में होगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये आप देख रहे हैं मैम कि किस तरह से नंबर्स हमें नंबर्स का रोल, नंबर्स की वाइब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं महाभारत में, राइट। आज हम लोग बोलते हैं लोशो ग्रिड या बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया है। यस, कीरो ने डिस्कवर किया है, ठीक है, खोज की है, लेकिन ये युगों से हमारे वैदिक शास्त्र में और वैदिक एरा से ही नंबर्स देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अभी नंबर्स के हम लोग बात कर ही रहे हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हम लोगों में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता वो है 8 नंबर। मैं 8 नंबर के बारे में जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि शनि का नंबर है, और जो शनि जिस पर हावी होता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है।
लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या सच में 8 नंबर वाले ऐसे लोग होते हैं कि जिनका सब कुछ बिगड़ जाता है? क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, तो 8 नंबर अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या 8 नंबर सच में अच्छा नहीं है? देखिए मैम, ये बात हम क्लियर कर दें और सभी के लिए कि ये जो मिथ अराउंड दिस नंबर फैला हुआ है, ठीक है, कि 8 नंबर बहुत ही बुरा है, 8 नंबर ख़राब है, 8 नंबर आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट है, तो लिटरली इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने भी बहुत कुछ पॉडकास्ट सुने, इवन मेरे कुछ स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और बोला कि सर उसने कहीं सुना पॉडकास्ट पे, समवन वाज टेलिंग कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 4 8 हैं तो भगवान ने दुख भर भर के दिए हैं, आपको दुख दिए हैं। तो एंड ही वाज लिटरली वेरी सैड, क्योंकि उसके डेट ऑफ बर्थ में 2 4 8 आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने उसको समझाया एक्चुअली में, तो इस तरह सा जो फियर क्रिएट किया गया है और ये डर है कि नंबर्स को लेकर के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर नंबर इम्पॉर्टेंट है, हर नंबर के अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। आप उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करते हो? मैं आपको बता दूं मैम कि जब मेरा नंबर से इश्क हुआ, अरे वाह, अच्छा, तो उसमें रोल मेरे मेंटोर एंड गुरुजी मिस्टर अरविंद सूद सर का था, ठीक है। ओके। तो उन्होंने मोहब्बत कराई और उसमें मैं सिंगल भी था, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो मैम सर कहते थे क्लास में कि देखो बेटा, मैंने आपको टूल्स दे दिए, अब आप कितना चर्निंग करते हो, जितना चर्निंग करोगे उतना ही मक्खन निकलेगा, ठीक है। तो अरविंद सूद सर की ये बात दिमाग में बैठ गई। एंड लेट मी टेल यू कि उस समय मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज टीचिंग समवेयर एंड इट वॉज अ वेरी गुड जॉब, आई वॉज बीइंग पेड हैंडसमली ओवर देयर, ठीक है। लेकिन एक जुनून, पैशन सा नंबर्स को लेकर के आ गया कि इसमें अब डीप जाना है, जितना रिसर्च कर सकता हूँ, जितना मैं डीप जा सकता हूँ, जितना मैं चर्निंग कर सकता हूँ। तो 8 नंबर को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं सुन रहा था। I started doing my research into it and I came out with some unique findings that I'm going to reveal over here. Yes. अब जहाँ से 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो जितने लोग सुन रहे हैं और 8 नंबर बॉर्न है या 8 नंबर है उनकी डेट ऑफ बर्थ पे, तो ये मत समझिए कि आपके लिए ये बहुत प्रॉब्लम्स का नंबर है। ये समझिए कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और गॉड की तरफ से एक बहुत बड़ा एक आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, दैट यू कैन मेक समथिंग बिग। और अगर जैसे एक एक्टर है मैम, ठीक है, एक एक्टर को एक बहुत डिफिकल्ट रोल दिया गया क्योंकि वो लीड हीरो है, ही इज लीडिंग द होल फिल्म, राइट। तो गॉड ने भी, गॉड एज अ डायरेक्टर आपको अगर ऐसे नंबर्स के वाइब्रेशंस दे रहा है जो आपको स्ट्रगल देंगे, डिले देंगे, इसलिए नहीं दे रहा है कि टू वीकन यू, इसलिए नहीं दे रहा है कि आप डिस्ट्रॉय हो, इसलिए दे रहा है कि यू मेक समथिंग बिग इन योर लाइफ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम जब एजेस अपने वैदिक शास्त्र की बात कर रहे थे और अभी महाभारत की बात होगी, तो उससे रिलेटेड हम लॉर्ड कृष्णा की बात करते हैं मैम, कि 8 नंबर उनसे कितना एसोसिएटेड है। और फिर हम करंट की भी बात करेंगे। तो आप देखिए कि 8 नंबर कितना पावरफुल नंबर है अपने आप में। लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न ऑन अष्टमी, right, that's why we celebrate Janmashtami, right. And Lord Krishna was the 8th incarnation of Narayana. oh हाँ, 8वें अवतार हैं वो नारायण के, right, हाँ, 8 number is there, right. And Lord Krishna was the 8th child of Vasudeva and Devaki, right. And one most surprising fact, बट उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि लॉर्ड कृष्णा का जो स्टैंडिंग पॉस्चर है, यू कैन सी जो स्टैंडिंग पॉस्चर है लॉर्ड कृष्णा का, दैट फॉर्म्स 8 नंबर। लुक एट इट। अच्छा, वो जो ऐसे उनके क्रॉस लेग्स है, यस क्रॉस लेग्स है, स्टैंडिंग जो पॉस्चर है, क्रॉस किया हुआ लेग को, उसको भी देखेंगे, वो क्या है, 8 नंबर है। 8 नंबर शो करता है एक बिग इवेंट को, एक बिग अचीवमेंट को। It is the number of recreation. It is the number of prosperity and recreation. Oh. Right? But जो मिथ फैल चुका है लोगों के बीच में कि 8 नंबर इज द वर्स्ट नंबर, शनि ये कर देगा। ऐसे अच्छा, एक चीज मिथ क्यों आया? हाँ, मिथ क्यों आया? किस रीजन से आया? वेरी गुड पॉइंट मैम। लोगों ने कहा कि भाई 8 नंबर है, शनि है,
हार्ड वर्क कराएगा, डिले कराएगा। लेकिन मैं ऐसा आप समझती हूँ अपने शनि कर्मा अगर जिस पे अपनी कृपा बरसाते हैं तो वो बहुत भरपूर बरसाते हैं, वो exactly. इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं बहुत किसी को बहुत अंदाजा अभी भी मैं नहीं। करंट के एग्जांपल भी दूंगा, और अभी जो हम बात कर रहे हैं मैं लॉर्ड कृष्णा बिल्कुल के इस उससे बारे में रिलेटेड जानना भी। चाहूंगी। तो जो मिथ फैला हुआ वो इसलिए है कि लाइक एक तो क्या है कि लोग सुन रहे हैं एंड बोल रहे हैं, राइट, दे आर नॉट रेडी टू रिसर्च, दे आर नॉट रेडी टू गेट इनटू द डेप्थ्स ऑफ द नंबर्स, राइट। अब 8 नंबर के बारे में जो मिथ फैला हुआ है मैम कि आपके कर्माज अगर अच्छे नहीं हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको डिले कराता है, स्ट्रगल कराता है, ये बहुत कहते हैं आपको टेस्ट करता है। मैम एक बात मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, बिना कर्मा के क्या कोई नंबर वर्क करेगा? नहीं। आपने 8th नंबर के अराउंड ही ऐसा मिथ क्यों बना रखा है? आपका कोई भी नंबर है, इफ यू आर नॉट डूइंग द राइट कर्मा, इफ यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट, ठीक है। और भगवान की कृपा आपको महसूस नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 8 नंबर ही नहीं, 1 to 9 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे बहुत पावरफुल हैं, सारे पावरफुल नंबर है, सबके अपने अपने वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि हर एक किसी के अपने प्लस माइनस हर नंबर्स के साथ होते हैं, सबके अपने अपने वाइब्रेशंस है। ये नंबर कहना कि ये नंबर अच्छा है, ये नंबर परफेक्ट है, इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो आपको मिली है वो गॉड ने आपको दी है और वो यूनिक है। एक बहुत इंग्लिश में बहुत ही अच्छा एक कोट है, आई नो आई एम समथिंग, आई नो आई एम समथिंग बिकॉज गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज। मुझे मालूम है कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि भगवान कूड़े पैदा नहीं करता, और भगवान ने मुझे बना दिया है तो इसका मतलब मैं कुछ हूँ, कुछ तो हूँ, एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि जो गॉड ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है वो यूनिक है, और उस चीज़ को आपको उसके वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 8 इज वेरी वेरी पावरफुल नंबर, राइट। अब उसको चैनलाइज आप कैसे कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस को कैसे यूज कर रहे हैं, हाउ यू आर टैपिंग इनटू द एनर्जी ऑफ 8 नंबर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम बात कर रहे थे लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड, राइट। और एक खास बात बताऊं कि कंस वॉज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा व्हेन लॉर्ड कृष्णा वॉज एट द एज ऑफ 18। अगेन द रोल ऑफ 8 इज देयर, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अच्छा इसके साथ में अष्टलक्ष्मी की हम बात करते हैं, 8 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड लक्ष्मी, राइट। ठीक और है, विनायक को भी कहते हैं अष्ट विनायक। यस, अष्ट विनायक हम करते हैं, ठीक है। अष्टलक्ष्मी जैसे आपने कहा कि धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी एंड सो ऑन, ठीक है। अष्ट में 8 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड गणेशा, अष्ट विनायक, ठीक है, वी कॉल, राइट। तो 8 नंबर इनसे एसोसिएटेड है बिकॉज, अच्छा 8 नंबर का अगर हम शेप देखें मैम, ठीक है, तो शेप अगर हम देखें तो ऊपर भी कर्व, ठीक है, नीचे भी कर्व, एक ठीक है घूम के आता है। अब यहाँ पे 8 नंबर को जज बोला गया है, राइट, न्याय का देवता बोला गया है शनि को। अगर आप देखें तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों इक्वल है, तो इट टॉक्स अबाउट इक्वलिटी, जजमेंट की इक्वलिटी की बात करेगा, जजमेंट की बात करेगा, राइट। और फिर वैसे ही उसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखे तो वो इन्फिनिटी का yes, वो बनाता अगर है, उसको हम राइट हैंड साइड में टिल्ट करते हैं तो इट बिकम्स इन्फिनिटी, राइट। 8 में जो अप एंड डाउन है वो यस नो डाउट अप एंड डाउन को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है, लेकिन बाद में कहता है बेटा जरा राइट तो टर्न हो, अपने बगल तो देख, मैं तो इन्फिनिटी बन गया। तो वो फिर कैसे होता है? कर्मा से, ठीक है। अब राइट टिल्ट होने पर वो आपको दिखता है इन्फिनिटी, साइन ऑफ इन्फिनिटी, इट मीन्स इन्फिनाइट पावर यू हैव, ठीक है। अब डेफिनेटली आप फोकस्ड है अपने काम पे, ठीक है, एंड यू आर वर्किंग हार्ड, राइट, यू विल गेट द रिजल्ट। एंड आई एम टेलिंग यू कि 8 ही नहीं, कोई भी नंबर है, आप वर्क कर रहे हैं, उसके वाइब्रेशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी को समझ रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर मूविंग अहेड, यू विल गेट द रिजल्ट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि 8 नंबर हैज़ दैट मच पावर। और हम बात कर रहे हैं लोशो ग्रिड की, जो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है 4000 ईयर्स बैक। वहाँ पे 8 नंबर को बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है इन चाइना। और आप बता दूं, बीजिंग ओलंपिक जब हुए थे 2008 में, बीजिंग ओलंपिक स्टार्टेड एट 8 PM, ठीक है, ऑन 8th of August, ओके। 2008।
तो ये वहाँ पर भी मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ जैसे मुहूर्त देख लिया, उसके हिसाब से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी होता है क्या? एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं वाइब्रेशंस। हाँ, 8 नंबर पे बिलीव करते हैं। और मैं बताऊं कि बीजिंग में चाइना वन द हाईएस्ट मेडल्स, 48 मेडल्स चाइना ने जीते बीजिंग में। और चाइना ने 8 अगस्त को स्टार्ट किया, 8 PM पे स्टार्ट किया, राइट। सो तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल अब नंबर यहाँ है। एग्जैक्टली उसके वाइब्रेशंस और एनर्जी को पहचानना है। यहाँ पर आप देखिए एनर्जी क्या थी बीजिंग ओलंपिक में। एनर्जी थी हार्ड वर्क, ठीक है, पसीना बहेगा, स्वेट बहेगा, ठीक है, ओलंपिक में, ठीक है, कोई ऐसे बैठ के बात नहीं करने वाला है, वहाँ पर लोग हार्ड वर्क करने वाले हैं, फिजिकल वर्क करने वाले हैं। तो 8 की एनर्जी से सिंक हो रहा था पूरा का पूरा। तो 8 ने भी कहा यस हार्ड वर्क इज देयर, और जहां दिखेगा हार्ड वर्क आई विल गिव द रिजल्ट, एंड वो दिखा उसने। तो आप ये कह सकते हैं मैम कि 8 नंबर के वाइब्रेशन, इनफैक्ट हर एक नंबर के अपने वाइब्रेशन उनको पहचानना है। लेकिन मैम 8 नंबर को लेकर इतना ज्यादा फैल चुका है, शनिदेव से रिलेट कर देते हैं ना, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है, थोड़ा लोग डरते हैं, फियर पैदा हो जाता है। फियर पैदा हो जाता है। क्यों पैदा हो जाता है ये भी हम बताते हैं मैम। बात आती कर्मास की, क्योंकि न्याय के देवता है। तो अब कर्मास अच्छे कर नहीं रहे हैं, ठीक है, नेगेटिविटी भरी हुई है लाइफ में, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव चीज़ों पे। जैसे हम बात करें मैम, लोग रेमेडीज़ की बात, वो सर उपाय बता दो, ठीक है, तो कर्माज को उन्होंने साइड में कर दिया है एंड रिलाइंग ऑन रेमेडीज़। आप मैम देखो रामायण में एक लाइन आती है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। एक ये जो चौपाई आती है कि भगवान रघुनाथ लॉर्ड रामा के लिए कहा गया कि जब सुबह उठते थे तो माता पिता के और गुरु के चरण स्पर्श करते थे, प्रणाम करते थे। माता को आपने प्रणाम किया, चंद्रमा अच्छा है। पिता को चरण स्पर्श किया, पिता की सेवा करी, सूर्य अच्छा है, ठीक है। गुरु को प्रणाम किया, गुरु की सेवा करी, गुरु का सम्मान किया, जुपिटर अच्छा है, राइट। तो ये जो हमारे वैदिक में जो चीज़ें कही गई हैं, वैदिक शास्त्रों में कही गई हैं, राइट, उनसे दूर होकर के हम रिलाय इन सब चीज़ों पे कर रहे हैं। जो मैं बोलना नहीं चाहता कि ये कर लो वैसा कर लो, यस रेमेडीज डू हेल्प, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। हमने घर में माँ की सेवा नहीं करी, हम कहते मेरा चंद्रमा कमजोर है, सर कोई उपाय बता दो, ठीक है, जिससे मेरा चंद्रमा अच्छा हो जाए, ठीक है। और घर में आप मैं लॉर्ड शिवा को सर डेली जो है, लॉर्ड शिवा को मैं शिव को जल भी दे रहा हूँ सर, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी मदर का आपने शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, और आप उनकी केयर कोई नहीं कर रहे हैं। आप मदर के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आप शोल्डर नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर सेइंग कि चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा, राइट। आप सूर्य को जल दे रहे हैं, ठीक है, और फादर से आपकी जो कनेक्टिविटी है, या फादर के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उससे आप अवे हैं, ठीक है, उससे आप दूर हैं, या उतनी आप केयर ही नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट है, ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मैम, ठीक है। उसने मुझे कॉल किया, बोला सर कि इस समय मेरा बिजनेस पूरा डाउन हो चुका है, एंड बहुत ज़्यादा ब्लेम्स भी लगे हैं मुझ पे, कंपनी में बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा है सर, डिप्रेशन में रहता हूँ, कुछ कहते बहुत उपाय कर डाले, ठीक है, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो ही टोल्ड कि और ये सर कि मैंने लगभग अब तक 25 एस्ट्रोलॉजर्स, लगभग उसको कुल मिला करके न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे कंसल्ट किया है और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला सर, ठीक है। फिर ही स्टार्टेड टेलिंग कि मैंने पूछा फैमिली, तो उसने बोला मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं और वहीं रहते हैं, फादर रिटायर हो गए हैं, वो मदर के साथ रहते हैं। मैंने उनके साथ कौन है? बोला कोई नहीं है सर, ठीक है। तो बोले कि आप बोले हाँ सर मुझे आना पड़ा, पैसे अब अर्न करने हैं सर, मैंने कहा अकेले हो? बोले मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो आई सेड टू हिम वन थिंग मैम, आप अकेले हैं, आपको पैसा कमाना था, ठीक है, यू केम टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लिविंग योर पेरेंट्स, और आज आपका बिजनेस भी डाउन है, ठीक है, डिप्रेशन का स्टेट है, ठीक है, एंड आप जब ऑस्ट्रेलिया आए थे तो आप इसलिए आए थे कि प्रॉस्पेरिटी मिले लाइफ में, खुशी मिले लाइफ में, ठीक है, बिजनेस अच्छा ग्रो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप उपाय भी आपने करे होंगे, ठीक है, सूर्य का भी किया होगा, चंद्रमा का भी किया होगा, डिप्रेशन है, अभी तक रिजल्ट मिले, क्योंकि जो एक्चुअली चंद्रमा है वो पीड़ित है आपके घर पे। माँ कहती नहीं है किसी से, पिता कहता नहीं है किसी से, वो बस महसूस करता है अंदर से, ठीक है, राइट, वो महसूस करते हैं अंदर से। वो फोन इसलिए नहीं करते हैं कि
आपको परेशान करना है, वो जानने, उनको अकेलापन लगता है, वो फील करते, दे फील एक्चुअली। अब ऐसी सिचुएशन में कोई है, हाँ, तो वो कैसे इसको डील करे, कैसे अपने पेरेंट्स को exactly, खुश रखे या खुश फिर क्या रखे। करे वो? मैं कहता हूँ कि कहते हैं आपने अगर अपने पेरेंट्स को, ठीक है, जितना हो सके आपने उनके लिए अच्छा, आप उनको खुश रखने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनकी हर चीज़ के लिए आप साथ खड़े हैं, उनकी एक सपोर्ट बन के हुए उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथ बन के हुए खड़े हैं, तो उनके अंदर से जो ब्लेसिंग्स होगी ना, ठीक है, वो आपके बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑफ प्लैनेट्स को ठीक कर देगी। बिल्कुल। और फिर आपको सूर्य चंद्रमा को ठीक करने के लिए अलग से कोई रेमेडी नहीं करनी मैं सच बोलता हूँ कि आपने रेमेडीज बहुत कर लीजिए, आप सावन के व्रत कर लीजिए, ठीक है, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, और भी सारी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन अगर घर में एक्चुअली चंद्रमा, आपकी माँ पीड़ित है, माँ दुखी है, माँ को कष्ट मिल रहा है, वो कहती नहीं है, महसूस करती है, क्योंकि माँ इन ईच एंड एवरी सिचुएशन माँ विल थिंक कि बेटा खुश रहे बस, ठीक है, बट वो महसूस करती है कि बेटा मुझसे बात करे, बेटा मुझसे मेरे पास रहे, समथिंग लाइक, एंड सेम केस विद फादर, ठीक है। तो आपने घर पे पेरेंट्स अकेले हैं, ठीक है, और उसने ये भी बोला कि सर मम्मी बीमार रहती, लेकिन यहाँ से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बिजनेस में फंसा हुआ हूँ। तो आप देखिए मैम, कैसी आयरनी है, ठीक है, कि आप विदेश में हैं, आप खुश होना चाहते हैं, आप वहाँ कहते हैं इंडिया नहीं आ पा रहे हैं, आपकी माँ पीड़ित है और आप कह रहे हैं हम डिप्रेशन में हैं, मैंने उपाय कर लिया है, तो नथिंग विल वर्क। तो ये मैम हर नंबर के साथ में है कि आपके कर्मास प्यूरिफाइड होनी चाहिए, एंड आपके कर्मास, आपके जो वाइब्रेशंस ऑफ नंबर्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। बट 8 नंबर को लेकर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं, 8 के साथ है, सब नंबर कहते हैं। बिल्कुल। अगर कर्मा में किसी के वो पॉजिटिविटी या लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं है, तो मुझे लगता है फिर हर नंबर जो है फिर ठीक नहीं है, राइट? देखिए, जो भी क्रीचर, ठीक है, इस धरती पे आया है, उसको लॉज ऑफ कर्मा से गुजरना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट द फैक्ट इज कि जो नंबर्स के वाइब्रेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड बिना किए, इफ यू आर मूविंग इन अ रैंडम पाथ, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, मेरा एक स्टूडेंट, वो 2020 की बात है मैम, उसने मुझसे कंसल्ट किया, बोला सर कि मैं डिफेंस में जाना चाहता हूं, और मेरा डेट ऑफ बर्थ देख करके, तो मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ चेक किया, बोला डिफेंस में जाना चाहता हूँ, और मुझे कई लोगों ने बोला कि तेरे डेट ऑफ बर्थ में मार्स की कमी है, मंगल की कमी है, और तू जो है डिफेंस में नहीं जा सकता, ठीक है, डिफेंस में नहीं जा सकता। तो आई चेक्ड हिज नंबर, और वो 2000 के बाद का बॉर्न था, 2000 में था, तो उसमें जो उसका बर्थ नंबर था, ठीक है, दैट वाज 2, that is driver number, and life path number, that is conductor number, that was also 2। अब दोनों तरफ 2 है, दोनों तरफ चंद्रमा है, तो अब जिससे भी उन्होंने कंसल्ट किया, बोले मंगल की कमी है, मार्स की कमी है, तो यहाँ पर यू विल नॉट गेट दैट रिजल्ट, ठीक है, आपको डिफेंस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब नंबर के वाइब्रेशंस और कहीं ना कहीं गॉड का इंडिकेशन अंदर से एक एक बहुत अच्छी लाइन है नेपोलियन हिल की, इज एन ऑथर, ही सेड कि इफ़ यू कैन कंसीव एनी आइडिया यू कैन डू इट, राइट। अगर आप कोई आइडिया कंसीव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको कर भी सकते हैं, एंड ही वॉज डिटरमिन कि सर मुझे डिफेंस में जाना। मैंने कहा कि बिल्कुल जाओ, नेवी में जाओ, दोनों तरफ चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, जल, और नेवी जल से रिलेटेड है, एंड उसने मेरी बात मानी, और उसने कहते प्रिपरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता भी था कि सब लोग बोल रहे हैं ना जाओ तो करूं या ना करूं, ही वाज इन बिल्कुल कंफ्यूज हो ही जाता है, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। एंड करेंटली उसने सीडीएस के थ्रू, ठीक है, नेवी क्लियर किया, और ही एक नेवल ऑफिसर है राइट नाउ, ठीक है। तो अगर उसने नंबर की एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया होता, ठीक है, नंबर के वाइब्रेशंस को नहीं समझा होता, तो डेफिनेटली उसको वो रिजल्ट, ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर्स को मैं ऐसे मानता हूँ मैम कि नंबर्स गॉड ने आपको दिए, तो भगवान ने आपको एक घर बना के दे दिया है, गॉड ने आपको एक घर बना के दे दिया है। भगवान कभी भी किसी को ऐसे नहीं रखता, अगर आप बाहर भी सो रहे हैं तो भगवान ने अपनी छत लगा रखी, राइट, पॉइंट टू बी नोटेड। तो उसने एक जो डेट ऑफ बर्थ दी है ना, तो वो आपका घर दे दिया है, तो घर में आपका
अब उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे करना है, कैसे रखना है, वो आपके हाथ में है। आपके हाथ में। आप दूसरे की डेट ऑफ बर्थ, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर, क्योंकि ये भी बहुत चल रहा है आजकल कि उसकी उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर है। 5 नंबर को तो बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि वो एक बैलेंस्ड नंबर है। हर एक नंबर की अपनी वाइब्रेशन है। बहुत सारे ऐसे कहते हैं डेट ऑफ बर्थ है जो 5 नंबर से रूल कर रहे हैं और उनका बर्थ नंबर भी 5 है, उनका लाइफ पाथ नंबर भी 5 है, लेकिन दे आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। वो और बिकॉज ऑफ कर्मा, because of not understanding the vibrations of the numbers, कि how to channelize the vibrations of the numbers, that is very important, कि नंबर की एनर्जी को आपको चैनलाइज कैसे करना है, राइट? सो द पॉइंट इज दिस, जैसे हम लोग 8 नंबर की बात कर रहे थे, तो अभी मैं जैसे आपने भी अभी कहा कि 2 और 4 को भी लेकर के बहुत ज़्यादा ये बड़ा मिथ है कि ये नंबर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराते हैं, ये नंबर भी अच्छे नहीं होते हैं। तो 2 और 4 में ऐसा क्या है कि लोगों को इससे भी डर लगता है कि भाई 2 नंबर है, कुछ रेमेडी बता दो कि ठीक हो जाए, 4 नंबर है, कुछ रेमेडी बता दो ठीक हो जाए। 2 और 4 में ऐसा क्या है? 2-4 नंबर है तो आपकी लाइफ में दुख आएंगे, हाँ, दुख देने हैं आपको। हाँ, मैं कहता हूँ कि डोंट क्रिएट सेंस ऑफ फियर अमंग द पीपल इन द नेम ऑफ नंबर्स और इन द नेम ऑफ ऑकल्ट साइंस। नंबर्स, मैंने कहा कि नंबर्स के अपने वाइब्रेशन है, उसको 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा इमोशंस, आज पूरा वर्ल्ड इमोशंस के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है? इमोशंस नहीं है तो रिलेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। 2 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है, ठीक है? 2 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। आप 2 नंबर के शेप को देखिए जरा, यू विल फील दैट इट इज़ लाइक अ अनबॉर्न बेबी इन द वूम। तो 2 नंबर में बहुत ज़्यादा मातृता होती है, प्रेम होता है, सेंस ऑफ केयर होता है, ठीक है? सेंस मदरली नेचर होता है, क्योंकि वो चंद्रमा माँ का ही रिफ्लेक्ट करता है, राइट? तो अब यहाँ पर बात करें, लोग कहेंगे चंद्रमा बहुत ही स्लो, चंद्रमा में स्विंग्स ऑफ मूड होते हैं। हर एक नंबर के अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। 1 नंबर की बात करें तो उसमें ईगो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? सूर्य का बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है, राइट? और बहुत ज़्यादा वो अथॉरिटेटिव नेचर का आता है, विच इज़ नॉट गुड, राइट? बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर का देखा जाता है, बहुत ज़्यादा ईगो। तो हर एक नंबर के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। हम इस पॉजिटिव्स को क्यों नहीं चैनलाइज कर रहे हैं? द क्वेश्चन इज दिस, कि जो क्योंकि मार्केट में लोगों ने डरा इतना दिया है कि वो उसी पे फोकस कर पा रहे हैं। नहीं भाई, बहुत नेगेटिव नंबर है, अब मुझे इसको ठीक करने के लिए कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। यस, ये करना है। कम टू मी, आई विल सजेस्ट, आई विल गिव द रेमेडी एंड डू लॉट्स ऑफ थिंग। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर वाले, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ 2 नंबर से रिलेटेड, महात्मा गांधी 2 नंबर, 2 अक्टूबर, राइट? उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, शाहरुख खान, एग्जैक्टली, आई थिंक योर फेवरेट, अजय देवगन, ठीक है? 2 नंबर, ठीक है? तो बात यहाँ पर ऐसी है कि फील द वाइब्रेशंस ऑफ द नंबर एंड चैनलाइज योर सेल्फ, ठीक है, एज पर द एनर्जी ऑफ द नंबर्स एंड मूव अहेड। तो 2 नंबर के बहुत ज़्यादा आप देखोगे, 2 नंबर में इतना सपोर्टिव नेचर होता है लोगों का। अगर कोई पार्टनर किसी का 2 नंबर है, ठीक है, तो बहुत एडजस्टमेंट दिखेगा आपको नेचर में, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर दिखेगा आपको 2 नंबर में, ठीक है? ये इसके साथ के कॉम्बिनेशन भी मानते हैं कि 2 नंबर वालों के साथ ये लोग फ्रेंडली नंबर जिसे बोलते हैं कि 2 नंबर के साथ अगर मैं बात करना चाहूँ कि कोई फ्रेंडली नंबर, तो वो कौन सा होता है 2 के साथ? 2 नंबर की अगर हम 2 के साथ 1 का एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि 1 नंबर क्या है? सूर्य राजा, और 2 नंबर क्या है? चंद्रमा, ठीक है? चंद्रमा है, एंड 2 नंबर चंद्रमा रानी है एंड सूर्य राजा है। तो डेफिनेटली राजा एंड रानी मेक अ गुड कपल, मेक अ गुड पेयर, राइट? ठीक है? सूर्य अगर हमें तेज देता है, ठीक है, प्रकाश देता है, तो चंद्रमा है चांदनी देती है, रोशनी देती है, शीतलता देती है, क्योंकि उसका नेचर है शीतलता देना, शीतलता प्रदान करना। आपका जो राइट आई है दैट इज सूर्य, राइट आई, ओके, सबका या फिर 2 नंबर वालों का बस? नहीं 2 नंबर वालों का नहीं, सभी का। हाँ, सभी का जो राइट आई है वो डिनोट होता है सूर्य से, सूर्य को डिनोट करता है, ठीक है? एंड लेफ्ट आई, ठीक है, चंद्रमा, और दोनों पेयर में आते हैं, ठीक है? दोनों ही साथ साथ काम करते हैं, तो 1 and 2 का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। देन अगैन 2 शेयर अ गुड बॉन्डिंग विद 3 नंबर एज वेल, ठीक है? 2 नंबर के साथ में भी इसका अच्छा है, 5 के साथ में भी ओके है। देन 6 के पास भी थोड़ा सा न्यूट्रल देखा जाता है, 7 के साथ इसका ओके, क्योंकि देखो 7 के बारे में बात करें, 7 नंबर केतु का, ठीक है? बट अगर चंद्रमा के रेफरेंस से बात करें तो इसको नेगेटिव मून भी कहा जाता है। तो अगर वो 7 के साथ आ जाए तो नहीं, 7 के साथ नहीं आ जाए, देखो इसको इन अदर वे में
नेगेटिव मून कहा जाता है, जैसे 2 नंबर को कहा जाता है पॉजिटिव मून और 7 नंबर को कहा जाता है नेगेटिव मून। ओह, ठीक अच्छा। है, 2 नंबर को कहा जाता है पॉजिटिव मून एंड 7 नंबर को कहा जाता है नेगेटिव मून। तो 7 नंबर वालों के अंदर भी 2 नंबर के वाइब्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं। डिटेल में भी बाद में हम बात कर लेंगे। ठीक है, ये है। उसके बाद 2 और 8 कॉम्बिनेशन नॉट गुड। 2 नंबर अगर हम बात करें तो जल का है, ठीक है। वही 8 आपका क्या है, शनि लोहा है, तो शनि और लोहा जंग लगा देते हैं, ठीक है। या हम देख सकते हैं ऐसा कि 2 नंबर रोशनी है, ठीक है, 8 नंबर ब्लैक है, ठीक है। शेप की अगर हम बात करें तो 2 नंबर ओपन है, पॉइंट टू बी नोटेड, ओपन है, ठीक है। एंड 8 नंबर इज वेरी क्लोज्ड, 8 नंबर इज वेरी वेरी क्लोज्ड, ठीक है। तो बोथ आर एंटी टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद में मंगल की बात करते हैं, 2 एंड 9। तो 9 इज मार्स, ठीक है, मंगल, फायर, अग्नि। 2 नंबर क्या है, जल। तो अग्नि और जल आपस में दे आर एंटी टू ईच अदर। 2 एंड 9 जो है आपस में इस वजह से वाइब्रेशंस की वजह से। तो क्या ये अभी जैसे आपने कहा कि ये दोनों एंटी है, 9 और 2 फॉर एग्जांपल, अब जैसे बहुत ये हर किसी पे तो लागू नहीं होगा ना, जहाँ तक मैं समझती हूँ। जो 2 नंबर वाले हैं, क्या पता हो सकता है कि उनकी 9 वालों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। देखिए यहाँ पर ये हर किसी पे तो मैं नहीं समझती लागू होता जब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कंपैटिबिलिटी की 2 लोगों में, तो उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। क्या उसका कंडक्टर नंबर क्या है, राइट, उसके चार्ट्स में कौन कौन से नंबर प्रेजेंट है, कौन कौन से मिसिंग है, दोनों के नेम नंबर की वाइब्रेशंस क्या है। अच्छा, वो सारे फैक्टर्स मिलाकर के फिर समझ में आता है कि मतलब वी कंपैटिबिलिटी। जब हम शादी करते हैं तो 36 गुण मिलाते हैं, राइट। उसके बावजूद भी शादी कभी कभी नहीं टिकती, फिर कभी नहीं टिकती। वो शादी का है ही ऐसा, अपना एक नेचर है शादी का, राइट। उसके अपना एक वो है। खैर, जोक्स अपार्ट, तो जब हम किसी 2 लोगों की कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो वी कंसीडर मेनी फैक्टर्स। अभी हम लोगों ने जैसे 2 के बारे में बात किया, ऐसी ही 4 को लेके भी, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा था कि 4 को लेके भी मिथ है कि ये नंबर भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप मुझे 4 नंबर के बारे में बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि इसके साथ फ्रेंडली नंबर कौन से हैं और कौन से एंटी नंबर्स भी हैं। प्लस जो आप बार बार कह रहे हैं कि चैनलाइज करना चाहिए नंबर्स को, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर की बात करें, राहु को लेकर भी बहुत ज़्यादा मिथ और बहुत ज़्यादा डर कहते हैं सोशल मीडिया पे देखने को मिल सकता है कि ये ऐसा है वैसा है। 4 नंबर की अगर हम बात करें, ये सडन वेल्थ देने वाला है, सडन आपको गेन देने वाला नंबर है राहु। राहु एक्चुअली में आपका दिस वन पार्ट है, ठीक है। तो मेंटली आप बड़े स्ट्रांग रहते हैं, यू आर गुड एट बिजनेस, यू आर गुड एट कैलकुलेशन, ठीक है। आप नो डाउट ये भ्रम पैदा करता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कि हर एक नंबर के नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, ये भ्रम पैदा करता है, ठीक है, बहुत सारा इल्यूजन देगा। लेकिन उसी इल्यूजन में अगर आपको 4-5 चीज़ें इल्यूजन में दिख रही हैं, सबसे बड़ी बात है ये आपको दिखा तो रहा है कम से कम। अगर इल्यूजन भी है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इल्यूजन भी है तो एटलीस्ट वो चीज़ दिख रही है। प्रॉब्लम तो वहाँ है जहाँ दिख ही नहीं रहा है कुछ, करना क्या है लाइफ में। अगर उसको इल्यूजन भी है, भ्रमित भी है 4-5 चीज़ों में, और वहीं पर उसकी एनर्जी को, 4 नंबर की एनर्जी को, जहाँ पर आपने पूछा था चैनलाइज कैसे करना है, उसको चैनल अब कैसे। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर इज द नंबर ऑफ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 4 नंबर की अगर हम शेप को देखें तो 4 नंबर के शेप में आप देखते होंगे एक पॉइंटेड पॉइंट्स दिखते होंगे। जहाँ पे पॉइंट्स दिखते हैं तो ऐसे लोग स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, नेचर में स्ट्रिक्टनेस दिखेगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन नेचर में टाइम से आना, टाइम से काम करना, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, राइट। जितने भी डिजिटल वर्ड है, अच्छा, जितना भी डिजिटल वर्ड है, ठीक है, वो सब क्या है, राहु है, राइट, ठीक है, राइट। टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सब क्या है, राहु से कनेक्टेड है। डिजिटली कितना ग्रो हो रहा है आपने देखा 2020 से लेकर के 2020 का अगर हम टोटल करें तो 2 + 2 comes to 4, और हम देखते हैं देयर वाज बूम, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक है, कोविड के बाद से, राइट। तो 4 नंबर ने क्या दिया, एक सडन ग्रोथ दिया, किस फील्ड में, अपनी फील्ड में, अपनी एनर्जी में, ठीक है। तो 4 नंबर इज वेरी गुड फॉर लॉ एज वेल, क्योंकि ये लॉजिकल आर्गुमेंटेटिव होते हैं। जैसे कई क्लाइंट्स हैं, लेकिन एक का मैं एग्जांपल देता हूँ कि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, हो नहीं रहा था और एज भी निकल गई। अब मैं आपको बताऊँ
फ्रॉम हरियाणा ही इज, ठीक है, अमित त्रिवेदी, एज भी निकल गई। अब उसने कंसल्टेशन ली, बोले सर एज निकल गई है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में कर नहीं सकता, करूं क्या? एंड आपको बताऊं कि 4 and 4, बर्थ नंबर 4 और कंडक्टर नंबर भी 4 and 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, राहु का कॉम्बिनेशन दोनों तरफ, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर लॉ। तो जब आपको किसी से बात करनी होती है, किसी को कंसल्टेशन देना है, तो आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है, ठीक है, वहाँ पे कि भाई ये टाइम है, अब लाइक यू आर 32 और 33, सो गवर्नमेंट जॉब का टाइम भी एक ओवर हो चुका है, तो व्हाट यू कैन डू, ठीक है। तो 4 नंबर लॉ के लिए बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। आई सजेस्टेड हिम टू गो फॉर लॉ। इस एज में उसने लॉ परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। ही इज करंटली ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर, ठीक है, एंड अर्निंग वेल। ही टोल्ड मी वन डे कि सर मुझे तो लगा था अब मेरे पास करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था? ऐसा क्या किया कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ में बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी शो हो रही है नंबर्स की, उसकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आपने चैनलाइज कर लिया कि यार 4 नंबर दोनों तरफ दिख रहा है, इसका मतलब 4 हमें इंडिकेट कर रहा है कि यार तू मेरी फील्ड में अगर मेरी चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तू इसके लिए बना है। क्योंकि नंबर्स जो गॉड ने दिए हैं वो आपके अकॉर्डिंग दिए हैं, क्योंकि यू आर मेड फॉर दैट, ठीक है। यू कैन डू थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो अब 4 नंबर से वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता था। तो जैसे आपने कहा ना अभी चैनलाइज करने के लिए, वो उन्होंने कैसे किया, या फिर नॉर्मल इंसान अपने उस डेट को कैसे चैनलाइज करे? एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जब 4 and 4 का कॉम्बिनेशन दिखा और उसको पता चला थ्रू कंसल्टेशन कि वो लॉ में अच्छा कर सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं कर सकता था क्योंकि सर उसको इंटरेस्ट, लेकिन लॉ में अच्छा कर सकता है जो रेजोनेट कर रहा है विद द वाइब्रेशंस ऑफ 4 नंबर, ठीक है। राहु स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, ठीक है। अब जैसे उसने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, एनर्जी उसके साथ सिंक होने लगी एंड ही गॉट इनटू इट एंड ही बिकेम अ लॉयर। लेकिन यहाँ पे मैं सभी को बता दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 नंबर वाले लॉयर बनेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, और हर कोई 4 नंबर वाला लॉयर नहीं बन सकता। हर कोई 4 नंबर वाला लॉयर नहीं बन सकता। उसमें हमें ये भी देखना है उसका कंडक्टर नंबर क्या है, सारे फैक्टर्स देखने बाकी के सारे फैक्टर्स क्या है, ठीक है, ये भी देखना है। लेकिन कहने का मतलब है, क्योंकि देखो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है मैम, हम 1 घंटे का पॉडकास्ट कर रहे हैं, 12 घंटे का पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें हम पूरा सम अप नहीं कर सकते, ठीक है। एजेस निकल जाते हैं नंबर्स को लेकर के, ठीक है। तो इसमें जितना हमें कॉन्क्रीट, ऑथेंटिक और इंटेलेक्चुअल पॉइंट जितना मैं दे सकता हूँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। वो मैं मिथ को ब्रेक करना चाहता हूँ, विच इज़ टर्निंग अराउंड द नंबर्स, कि ये नंबर ख़राब है, इसके नंबर से ये होगा, ठीक है। 4 नंबर की अगर हम बात करें मैम, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 4 नंबर, श्री श्री रविशंकर जी 4 नंबर, ठीक है, कार्तिक आर्यन 4 नंबर, ठीक है, एग्जैक्टली। सो बात यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर फियर होगा तो जो 4 नंबर वाला होगा उसका तो वहीं पर ही हाफ कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाएगा, ठीक है, वहीं हाफ कॉन्फिडेंस मतलब ये मैं समझ पा रही हूँ कि हर नंबर की अपनी एनर्जी है, अगर उस एनर्जी को हम लोग सही जगह यूज कर लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए, तो आप उस सक्सेस को पा सकते हैं जो आप सोच रहे हैं या जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। आई मस्ट अप्रिशिएट आंचल जी, आपने सही समझा। बिल्कुल। संदीप जी, जैसे भी 4 नंबर के बारे में आपने बताया, एक मेरे मन में एक नंबर है 0, 0। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना है ऐसा, लोगों को कहते हुए सुना है कि 0 की न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि 0 ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया की शुरुआत 0 से हुई है, और आपको जब इस दुनिया से जाना तो भी आपको 0 बनकर जाना है। तो क्यों वैल्यू नहीं है? इतना बड़ा ये डिजिट मैं मानती हूँ, ये इतना बड़ा मैं इसकी वैल्यू मानती हूँ इस नंबर की, तो क्यों न्यूमरोलॉजी में 0 की वैल्यू क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊँ मैम कि 0 पर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहते हैं पूछा, कि मेरे दिमाग में भी था। तो जब मैंने बताया कि जब मैं रिसोर्स से पढ़ा था, जब उन्होंने बताया कि चर्निंग करनी है, आपको टूल दे दिए हैं और आपको ही करना, तो 0 पे भी मेरा बहुत ज़्यादा रिसर्च रहा। एंड वॉट आई फाउंड एक्चुअली कि 0 इज़ वेरी पावरफुल वाइब्रेशंस विद द नंबर्स, राइट। हाउ कम, कैसे? पहले 0 की बात करें तो लोग बोलते हैं कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया
इस 5वीं शताब्दी के आसपास किया, 6ठी शताब्दी के आसपास में, उसके बाद में ब्रह्मगुप्त ने इसको किया। लेकिन मैं बताता हूँ कि ज़ीरो का आविष्कार नहीं हुआ है, ज़ीरो की खोज हुई है। ज़ीरो तो युगों युगों से रहा है, जब ये दुनिया नहीं भी थी, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आविष्कार एंड खोज, राइट। तो अब ज़ीरो की अगर हम बात करें, जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो ज़ीरो था, शून्य था, ठीक है। ज़ीरो जब किसी नंबर के साथ आता है तो ज़ीरो में कर्व्स आपको देखने को मिलते हैं शेप में। ये इमोशनलिज्म साथ साथ में स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ाता है व्यक्ति के अंदर, ओके, स्पिरिचुअलिज्म बढ़ाता है, ओके, राइट। ज़ीरो आप देखते होंगे कि जब आप की सारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती हैं, सब कुछ आपको नहीं चाहिए अब लाइफ में, देन यू आर इन टू द स्टेट ऑफ शून्य, एंड दैट इज द स्टेट, हाईएस्ट स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। और अभी आप लोग देखते होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे मेडिटेट करते हैं तो आपको जो स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ बिंदु, इन द पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो, यू फाइंड दैट, राइट। तो अगर ज़ीरो किसी नंबर के साथ में है तो वहाँ पे स्पिरिचुअल क्वोशेंट बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल क्वोशेंट व्यक्ति का अच्छा होगा, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाएगा। यस, इमोशनलिज्म भी देखा जाएगा बिकॉज ऑफ द कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? वाटर एलिमेंट होता है ज़ीरो के शेप जो ज़ीरो के जो कर्व्स है, ओके, ठीक है, वो कर्व वाटर एलिमेंट होता है, तो वो क्या करता है? इमोशनल बना देता है। नाउ अगर हम बात करें किसी का जन्म 3 तारीख को हुआ है और किसी का जन्म 30th को हुआ है, 30th को, 30th, ओके, 03 and 30, हाँ, 3 and 30, बर्थ नंबर इसका भी 3 है और बर्थ नंबर इसका भी 3 है, राइट। लेकिन अगर हम 30th वाले को देखेंगे तो उसके साथ में क्या आ गया है? 0 आ गया है, ठीक है। 0 जब राइट हैंड साइड में होता है तो इट इंक्रीजेस द वैल्यू, इट इंक्रीजेस द पावर, राइट। सो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 3 के साथ में आ गया। 3 नंबर स्पिरिचुअल का है, ज्ञान का है, नॉलेज का है, लेकिन जब 3 के साथ में 0 आया है तो उस व्यक्ति में जो 30th को बॉर्न है उसके लाइफ में स्पिरिचुअल का क्वोशेंट ज़्यादा हाई होगा, देखने को मिलेगा। धार्मिक काम, अच्छा, ठीक है, ऑकल्ट साइंस, नॉलेज, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता है, स्पेशली स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि 0 जो है वो स्पिरिचुअल, जैसे हम एंजल नंबर्स में भी हम बात करें मैम, एंजल नंबर्स की, तो कई बार अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं 0 0 डॉट डॉट 0 0, तो उस समय वो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो करता है कि नाउ इट्स टाइम टू बी स्पिरिचुअल, इट्स टाइम टू बी स्पिरिचुअली इंक्लाइन योरसेल्फ। अच्छा, ये कहीं ना यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, टू गेट योर लाइफ सॉर्टेड, ठीक है। तो क्या 0 नंबर को भी हम लोगों को चैनलाइज करना पड़ता है हर नंबर की तरह? नहीं, देखिए, अगर 0 नंबर आ रहा है तो वो जैसे आपने कहा ना 0 3 और 30, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। 30 के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ जाती है, तो 3 नंबर के अंदर अवेकनिंग नहीं आएगी। 3 नंबर के अंदर डेफिनेटली 3 नंबर स्पिरिचुअल का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, धर्म का नंबर है, वो 30 में भी शो होगा। लेकिन 30 के साथ में 3 के साथ 0 आ गया है तो उसके साथ स्पिरिचुअल क्वोशेंट जो होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि 0 का जो अपना वाइब्रेशंस है वो तो 3 के साथ मिक्स होगा ही होगा। तो क्या 0 को भी हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं? हाँ, अब देखिए, अगर 0 आता है किसी के अंदर तो इसका मतलब यहाँ पर शो रहा है कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट हाई है, स्पिरिचुअल एनर्जी हाई है। अब स्पिरिचुअल एनर्जी को आपको चैनलाइज करना है, यू हैव टू टैप इनटू द एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। हाउ कम, कैसे? अब स्पिरिचुअल क्वोशेंट आपका ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो पाथ है स्पिरिचुअल से अगर रिलेटेड है, यू आर इन द फील्ड ऑफ मेडिटेशन, यू आर इन द फील्ड ऑफ योगा, यू आर इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग, इफ़ यू आर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है, जहाँ पे आप ऑकल्ट की बातें कर रहे हो, रिलीजन की बातें कर रहे हो, ठीक है, यू विल डू वंडर, ठीक है, इट विल हेल्प यू, बिकॉज आपने उसकी एनर्जी को क्या करा? चैनलाइज कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मल्टीपल नंबर्स को लेकर भी रहता है कि मल्टीपल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मल्टीपल नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ नंबर है, नो डाउट वो प्रॉब्लम करता है, एक्सेस ऑफ एनर्जी इज़ बैड। लेकिन अगर एक ग्लास में पानी एक्सेस है तो यू हैव टू यूज़ द सेकेंड ग्लास टू होल्ड दैट वाटर, तो आप देखोगे कि जो आपकी एनर्जी वो वेस्ट नहीं गई,
यू गॉट माई पॉइंट. तो सिमिलरली अगर जीरो अब 2 के साथ अगर जीरो आ गया, ठीक है, एक कोई बॉर्न है 2 को और कोई बॉर्न है 20th को, तो अब मैम क्या है कि 2 नंबर इमोशंस का नंबर है, ठीक है. अगेन 20 वो भी 2 आ रहा है टोटल करने पर, वो भी इमोशंस का नंबर है. लेकिन 20 में भी आप देखोगे जब 0 आ गया है तो इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़ेगा, स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी बढ़ेगा व्यक्ति का, ठीक है. तो इमोशनल भी हाई दिखेगा व्यक्ति और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. अब एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि क्योंकि 20th और की केस है मेरे पास एक, कि वो बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं 2 नंबर वाले लोग, ईजिली हर्ट हो जाते हैं. एंड रिलेशनशिप में सीरीज ऑफ ब्रेकअप्स हुए, 1-2 ब्रेकअप नहीं, सीरीज ऑफ ब्रेकअप्स हुए. एंड शी वॉज नियर कमिटिंग सुसाइड, ठीक है, ठीक है, कि सर मैं अब लगता है कि आई विल कमिट सुसाइड, राइट. तो अब उस स्टेज पे उसके नंबर के वाइब्रेशंस कह रहे थे कि ठीक है, ये जो आपकी स्टेज है यहाँ पर आप खड़े हो और आपको लगता है सारा तरफ अंधेरा है और आपके नंबर्स डायरेक्ट कर रहे हैं आपको टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि नंबर 2 0 हमें दिखा, 2 भी अच्छा है स्पिरिचुअलिज्म के लिए. शी स्टार्टेड मेडिटेटिंग, ठीक है, मेडिटेशन, राइट, गोइंग टू टेम्पल्स. एंड शी यूज्ड टू गो टू इस्कॉन टेम्पल, यू नो, इट इज़ इन दिल्ली, राइट. तो वहाँ जाके बैठना, ठीक है, मंत्र चैंट करना, हाईली स्पिरिचुअल हो गई. एंड शी सेड जैसे उसने शी टोल्ड मी कि सर ऐसा लगता है कि मेरा एक रीबर्थ हुआ है. नाउ आई हैव गॉट न्यू एनर्जी, न्यू पैशन टू डू समथिंग, राइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओवरऑल कोई भी नंबर बुरा नहीं है, ठीक है, हर नंबर के अपने अपने वाइब्रेशंस हैं. हाउ यू यूज इट, गॉड ने दे रखा है. जब गॉड ने दे रखा है तो ये टास्क दिया है तुमको कि बेटा हाउ यू यूटिलाइज दैट एनर्जी, राइट, ठीक है. दैट्स इंपॉर्टेंट. संदीप जी, अभी जैसे हमने बात की है शून्य के बारे में, शून्य नंबर के बारे में, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि अब 2025 आ रहा है. एग्जैक्टली. तो मैं चाहती हूँ कि आप 2025 के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ग्लोबली ये कैसा रहेगा, इंडिया के लिए भी स्पेशली कैसा रहेगा ये साल, और 1 to 9 के बारे में जो लोग देख रहे हैं वो भी ये बहुत ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि 1 to 9 में हम लोगों का ये साल कैसा रहेगा, राइट. तो पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया के लिए आने वाला ये साल 2025 कैसा रहेगा. बिल्कुल मैम. सबसे पहले तो बात करें कि जो 2025 है मैम, हाँ, बहुत ही अपने आप में एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है, राइट. अच्छा. 2025 जो नंबर है बेसिकली, अगर इसको हम देखें तो ये जो 1 to 9 नंबर्स है ना, ठीक है, 1 2 3 4 एंड टिल 9, उसका हम क्यूब करेंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, राइट, टिल 9, तो उसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 2025. ओके, राइट. तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो प्रोग्रेसिव नंबर्स है 1 2 3 एंड राइट एंड सो ऑन, उनका क्यूब, ठीक है, का सम टिल 9 वो कितना आ रहा है, 2025 आ रहा है. तो जब क्यूबिक सम है यहाँ पर, क्यूब की फॉर्म में है, तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव और हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप में हिडन मीनिंग रखता है और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है. ओके, राइट. तो 2025 तो इस मायने में एक बहुत ही यूनिक के कॉम्बिनेशन शो करता है. ओके. अब 2025 में आप देखिए कि 2 चंद्रमा है, ठीक है, 2025 में, ठीक है, 2 मून है, 2 मून्स है, 2 चंद्रमा है, एक मरकरी है, ठीक है. हाँ, चंद्रमा और मरकरी से, ठीक है, मंगल जन्म लेता है, 9 नंबर जन्म लेता है. 2 + 0 + 2 + 5 करेंगे तो क्या आएगा मैम, इज इक्वल टू 9 आएगा. एग्जैक्टली. तो मंगल का जन्म हुआ है. अब यहाँ पे देखना बहुत ही खास बात है कि किसी कॉम्बिनेशन से अगर कोई नंबर जनरेट होता है तो वो कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. कॉम्बिनेशन जैसे कि चंद्रमा और मरकरी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से पैदा हुआ है मार्स. वेरी ट्रू. ओके. अब यहाँ पे देखिए मैम, सपोज किसी का बर्थ नंबर 1 है, 3 लोग हैं, तीनों का बर्थ नंबर 1 है, लेकिन कोई 28th को बॉर्न हो रहा है, कोई 19th को बॉर्न है, कोई 10th को बॉर्न है. तो अब सब तीनों के बर्थ नंबर तो सेम है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन से है वो डिफरेंट है, राइट. जो 28 से आया है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन में 2 and 8 कॉम्बिनेशन से है, वीक कॉम्बिनेशन से है, ठीक है, राइट. क्योंकि चंद्र और शनि क्या है, आपस में दुश्मन है,
ठीक है। अच्छा। तो एक विश्व योग बनाते वहां से आया। अब वहीं पर 19 देखें तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, 1 and 9 दोनों मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, और उस मैस्कुलाइन एनर्जी से क्या जन्म ले रहा है, अगेन 1 ले रहा है, तो इट्स अगेन वेरी वेरी पावरफुल, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि किस कॉम्बिनेशन से आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन से मंगल का जन्म हो रहा है। चंद्र के साथ में मंगल, चंद्रमा वाटर है और मंगल आपका, मार्स आपका फायर है, तो दे आर एंटी टू ईच अदर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बुध और मंगल, तो दे आर ओके कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल यहाँ पर मरकरी एंड मून के वाइब्रेशंस लेकर के मंगल जन्म ले रहा है, राइट। तो मंगल में आप मरकरी के भी कॉम्बिनेशंस वाइब्रेशंस देख रहे हैं और आपके मून के भी कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। 5 नंबर और 2 के हम दोनों वाइब्रेशंस ले रहे हैं 9 नंबर वाले। ये एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हीं से ये फॉर्म हुआ है। ठीक है। अब कितना स्ट्रांग है कितना वीक है वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 2 और 5 से फॉर्म हो रहा है, तो हमने बताया कि 2 के साथ उसका अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, 5 के साथ ओके कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उस तरह के वाइब्रेशंस हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे 9 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन 2025 क्यूब 1 to 9 नंबर्स के क्यूब के एडिशन से आया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज की बात कर रहा है, स्पेशली पॉलिटिकल चेंज इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, ओके, ठीक है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल अपहेविल देखने को मिलेगी, राइट। और कई बार ये देखने को मिलेगा कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, विनर्स साबित होंगे पॉलिटिक्स में। जो लोग पहले से चले आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, द यंगर वंस, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चेंज है ना। हाँ, ये दैट इज अपहीविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल अपहीविल देखने को मिलेगा, अच्छा। ठीक है। और डेफिनेटली जब कोई भी चीज चेंज होता है तो रिएक्शन तो होता ही होता है, हाँ, वो सारी चीजें होंगी। बट आफ्टर दैट, आफ्टर अ स्टॉर्म देयर इज अ पीस, यू नो। जब एक तूफान के साथ शांति होती है, तो वहां पर आपको पॉलिटिक्स के केस में देखने को मिलेगा। आपने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इंडिया का जो बर्थ नंबर है दैट इज 15th of August 1947, ठीक है। तो बर्थ नंबर क्या है आपका, 6 है, ठीक है। एंड यहाँ पर 2025 चंद्रमा, मरकरी, ठीक है, मंगल, एंड इंडिया का बर्थ नंबर 6 है एंड डेस्टिनी नंबर, ठीक है, या हम कहें इसका कंडक्टर नंबर क्या है, 8 है। तो यहाँ पर अगस्त ना, 8 यस, 8 नंबर। इंडिया में हम देख सकते हैं कि जो स्पेशली एयरलाइंस हैं या एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें आप मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, हम 1-2 फैक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे। मून, चंद्रमा मूवमेंट का प्लेनेट है, मरकरी भी मूवमेंट का प्लेनेट है, ओके। चंद्रमा स्काई में रहता है, आकाश में रहता है। बुध बेसिकली सिग्निफाई आकाश जो है को डिनोट करता है। अच्छा। जैसे हर प्लैनेट्स जो है सिग्निफाई करते हैं चीज़ों को, उसी तरह से मरकरी जो है आकाश को रिप्रेजेंट करता है, एंड मून इज ऑलरेडी इन द स्काई, सो एविएशन इंडस्ट्री। एंड दोनों मूवमेंट के प्लैनेट्स हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन, यस, ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट टू बी नोटेड, रेल हो गया, ठीक है, और बसेस हो गए, ट्रैवलिंग वाले जितने भी हैं, उसमें भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ पर हम बात करें कि बर्थ नंबर क्या है इंडिया का, 15 है, 6 है। 15 में भी 5 नंबर आ गया है जो कि मरकरी का है, मूवमेंट का है। 6 इज़ ऑल्सो गुड फॉर ट्रैवलिंग। अब देखिए, जब हम एयरलाइंस की अगर हम बात करें, एविएशन इंडस्ट्री में एक चेंज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, 6 नंबर का रोल, क्योंकि मूवमेंट, ट्रैवलिंग और लग्जरी, वो सारी चीज़ें हैं जो 6 नंबर भी होल्ड करता है। तो ये सारे जो हम एक कनेक्शन देख रहे हैं, वो हमें शो करता है कि एविएशन इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म, बेसिक टूरिज्म भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको एक ग्रोथ देखने को इंडिया में मिल सकता है, ओके। फर्स्ट थिंग। दूसरा, यहाँ पर मंगल आपका लैंड है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, यस, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको कुछ लॉसेस दिखेंगे, अच्छा, ठीक है, यस, डेफिनेटली कुछ लॉसेस दिखेंगे, फायर एंड वाटर, कुछ लॉसेस दिखेंगे। बट उसकी ही वजह से एक अलग क्या होता है, जब कुछ चीज़ का नुकसान होता है या फिर कोई चीज़ लॉसेस होती है, तो वो आपको वाइज और बना देती है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, द सेम थिंग विल हैपन,
ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल, डिफेंस सेक्टर, ठीक है, मार्स मंगल डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर, राइट, एविएशन इंडस्ट्री, ये हमें 2025 में देखने को मिलेगा। okay. अब अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इसकी अगर मैं बात करूँ हमारे ठीक है, हमने बात की, पॉलिटिकल की भी बात कर ली है, इकोनॉमिकल भी हम लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए ना। इकोनॉमिकली गुड क्वेश्चन। देखिए 2025 बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली अपहील देखने को मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे इनिशियल मंथ्स ऑफ 2025 में, इंडिया में भी एंड वर्ल्ड वाइड में भी। अच्छा, बाद में स्टेबिलिटी नज़र आती है, बट आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली हम बात करें यहाँ पर चाइना की, चाइना एड्स अप टू 6, चाइना एड्स अप टू 6, राइट। और मार्स का साल है, ठीक है, ठीक है, दैट इज 9, राइट। तो चाइना में भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। और करेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, राइट। सो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी मैडम ये कहना कि 2025 में चाइना में सरपास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जो चाइना के वाइब्रेशंस ऑफ नंबर हैं, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन बिजनेस की, अब देखिए 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मिथ है, बहुत ज़्यादा बातें हैं। इतने कम समय में हम डिटेल में बात नहीं कर सकते, बट हम ये कह सकते हैं 6 and 9 वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस, अच्छा, बिजनेस पर्पजेस, ठीक है। वो उस केस में देखिए नंबर्स का रोल वैरी करता है। जब हम कंट्री की बात कर रहे होंगे तो नंबर विल प्ले डिफरेंट रोल, जब हम पर्सन की बात कर रहे होंगे इट विल प्ले अ डिफरेंट रोल, ठीक है। जैसे बहुत सारे हम फिल्म में जैसे मुंबई के 2 डायरेक्टर्स जो टच में, उनकी फिल्म्स का नाम जब हम चेंज करते हैं, जब आप फिल्म्स का नाम चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे वाइब्रेशंस को अलग नज़रिए से देखोगे, तो ये मैटर करता है। तो जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो हर वहाँ सेक्टर में ये चीजें अलग अलग रोल प्ले करेंगे, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर हमने कहा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे अपहील स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पे भी, ठीक है। चाइना में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और ये कहना बड़ी बात नहीं है, वंस अगेन आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं इट मे सरपास, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स करेंटली इट इज़ इकोनॉमिक ग्लोबल पावर, और चाइना अगर हो जाए इकोनॉमिक ग्लोबल पावर तो इट्स नॉट अ बिग डील एज पर द कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये मन और में क्योंकि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जीडीपी से है, ग्रॉस जीडीपी ग्रोथ से है, एंड जीडीपी ग्रोथ इज ऑल अबाउट बिजनेस और थ्रू द बिजनेस, राइट। बिल्कुल। और अगर बात करें, क्योंकि इंडिया में हम लोग आध्यात्मिकता को बहुत मानते हैं, और धार्मिक चीज़ों में अगर मैं बात करूँ, धार्मिक क्षेत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो इसमें कितनी ग्रोथ है इंडिया की आने वाले टाइम में? वेरी गुड क्वेश्चन। 2025 मार्स का जो नंबर है, मांगलिक कार्य कराना, ठीक है, अच्छा, एंड सोशल वर्क कराना, ठीक है, ये भी वाइब्रेशन होल्ड करता है 9 मतलब मांगलिक कार्य कराना मतलब पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। तो आप यहाँ पे 2025 में इंडिया में कई जगह पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस देखेंगे, ओके, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस देखेंगे, एंड लोग धर्म को लेकर बहुत ही बातें ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो है ही है जो भी है, लेकिन 2025 में देखने को ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन जो डर की बात है, जो एक नेगेटिव साइड भी है, इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है, और इन द नेम ऑफ गॉड, देयर मे बी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, और इश्यूज, डिस्प्यूट, एंड भगवान करे ऐसा ना हो, शांति हो भारत में, ये हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। बट ये दिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीस लविंग एटीट्यूड आपको कहते हैं रखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रिस्टोर द पीस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये मेरी प्रे भी है ईश्वर से, और ऐसा हो, ठीक है, आई होप, ठीक है।
अभी अब मैं बात करूँ अगर ग्लोबली या फिर बात करें रशिया यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है, तो हर कोई ये जानना भी चाहता है कब जाके थमेगा और क्या इसका रिजल्ट रहेगा 2025 में। 2025 में अगर हम रशिया और यूक्रेन में देखें तो मंगल का साल है और जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाली एनर्जी लेके चल रही हैं, ठीक है, उसमें अग्रेशन इनिशियल टाइम में बहुत ज़्यादा और होगा। इनिशियल टाइम में तो हम रशिया की अगर हम बात करें तो इसमें वार्स, मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें और ये सारी चीज़ें इनिशियल में आपको देखी जाएंगी। अच्छा, तो साल के इनिशियल में, यस, साल के इनिशियल में, स्टार्टिंग मंथ्स में देखी जाएंगी। तो वो लेवल और क्या होगा, वाइब्रेंट हो जाएगी, वो एनर्जी और वाइब्रेंट होगी। तो यूक्रेन के साथ में जो इसका वार चल रहा है, जो इश्यूज चल रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें एक सडन सर्ज देखा जाएगा, ठीक है, सडन अग्रेशन अपने आप में इंक्रीज होगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 2025 इटसेल्फ देयर विल बी सम स्टेबिलिटी और कोई ना कोई, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2025 और मे बी एट द स्टार्ट ऑफ 2026 कुछ निगोशिएशन करके बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अच्छा, मतलब अभी एक साल तक का आराम से खींचेगा ऐसा? स्टार्टिंग का जो मंथ है उसमें तो काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है, बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है, और रशिया में स्पेशली वार्स, मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन उसमें एक खास बता दें, जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, ही विल इमर्ज पावरफुल, ही विल रिमेन पावरफुल, उन पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, पावरफुल स्टेटस में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्स की एनर्जी है तो इनिशियल टाइम में ज़रूर अपना रोल प्ले करेगी। तो जो मार्स की एनर्जी है, ठीक है, तो इनिशियल मंथ्स ऑफ 2025 में हमें देखने को मिलेगा कि अग्रेशन लेवल जो कंट्रीज़ का ऑलरेडी चल रहा है या जो बहुत अग्रेसिव कंट्रीज़ हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेचर की बात करें तो नेचर में स्पेशली वेदर की बात करते हैं तो बड़ा इरेटिक बिहेवियर होगा वेदर का, अनप्रेडिक्टेबल होगा, सडन चेंज हमें वेदर में देखने को मिलेगा, इंडिया में भी, ग्लोबली में भी। और दूसरी चीज़ फ्लड, यस, फ्लड आने की चांसेस हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख सकते हैं और कहीं पर भी फ्लड आने से की टेंडेंसी हम देख सकते हैं, फ्लड आने के चांसेस हम देख सकते हैं। चंद्रमा इन्वॉल्व है, वाटर है, अगेन फायर एलिमेंट इज देयर, ठीक है, मार्स, राइट। तो दोनों कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो फ्लड प्लस वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शन में भी क्या है, फायर है। तो वो देखने को हमें मिल सकता है कि कई जगह पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के आसपास, और स्पेशली वो कंट्रीज़ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, नियर वाटर है, ठीक है, या लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, बिल्कुल देखने को हमें मिल सकता है 2025 में। तो अभी हम लोगों ने बात की है ग्लोबली कि कैसा 2025 इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए कैसा रहेगा। अब मैं बात करूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हैं कि मेरा भी पर्सनल ईयर या मेरे बारे में भी ये साल कैसा रहेगा, मैं जानने की कोशिश तो करूँ। तो अब हम लोग बात करना चाहेंगे 1 to 9, ठीक है। तो जो लोग 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2025 कैसा रहेगा, प्लस उनको इस साल क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। आपने कहा कि सबके लिए कैसा रहेगा 2025, तो यहाँ पर मैम बता दें कि सबसे पहले उस व्यक्ति का पर्सनल ईयर नंबर क्या है, अच्छा, वो मैटर करता है, ठीक है, पहले वो कैलकुलेट करना वो पड़ेगा। हम कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल ईयर नंबर, और साथ में 2-3 नंबर्स और हैं जो साथ में रोल प्ले करेंगे, तब हम लोग उसके अकॉर्डिंग फिर अपना ये साल कैसा रहेगा ये जान देखेंगे। पाएंगे। लेकिन यस, हम बात करते हैं पर्सनल नंबर की, विच इज द मेन वन, राइट। फिर हम अदर फैक्टर्स की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मैम पर्सनल नंबर होता क्या है, पर्सनल ईयर या पर्सनल नंबर, पर्सनल ईयर नंबर, ठीक है। तो हम बात करेंगे मैम पर्सनल ईयर नंबर होता क्या है, ठीक है। अब पर्सनल ईयर नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैम, डेट, मंथ प्लस करंट ईयर। डेट कौन सी, जब आपका जन्म हुआ है, मंथ कौन सा, जब आपका जन्म हुआ है, और जो करंट ईयर चल रहा है उसको लेंगे तो उसका आपका करंट ईयर का क्या निकल आएगा, पर्सनल ईयर निकल आएगा, ठीक, राइट। सपोज किसी का जन्म हुआ है 10 फरवरी 2010 को, राइट। तो अब उसका हमें पर्सनल ईयर निकालना है 2025 में, तो डेट 10 ले लिया और फरवरी 2 ले लिया, वो सेम रहेगा। 1 + 2, अब 10 का टोटल 1 आ गया और वो फरवरी 2, 1 + 2 दैट इज 3। नाउ 2024 का टोटल कितना हो गया, 8। तो 8 + 3 क्या हो गया मैम, 11,
और 11 का टोटल क्या हो गया? 2। 2। तो पर्सनल ईयर नंबर उस पर्सन का क्या हो गया? 2 हो गया। तो जितने लोग भी ये देख रहे हैं, एक पेन ले ले, एक पीस ऑफ पेपर ले ले और कैलकुलेट कर ले अपना पर्सनल ईयर नंबर। ठीक है। अब पर्सनल ईयर नंबर आपने आ गया आपका, उसके बेसिस पे आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर ईयर आपको क्या देगा। तो बात कर लेते हैं मैम, ठीक है, 1 to 9 में। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल ईयर 1 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा 2025। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है तो 2025 विच एड्स अप टू 9, तो 1 and 9 कॉम्बिनेशन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है, यू कैन गो अहेड। ठीक है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, करियर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है। ठीक है, तो ये साल 1 नंबर वालों के लिए अच्छा रिजल्ट है, स्पेशली बिजनेस, यस, स्पेशली जो किसी कंपनी में है। हाँ. ठीक है, क्योंकि 1 नंबर क्या है? राजा है, और 9 नंबर क्या है? सेनापति है। तो दोनों ही अपने आप में काइंड ऑफ बॉस है, राइट। तो जो किसी कंपनी में, उनमें प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अच्छा। बिल्कुल, कहते हैं प्रमोशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 और नंबर क्या देगा? ग्रोथ देगा, हायर पोजीशन देगा, क्योंकि दोनों मैस्कुलाइन एनर्जी है। ठीक है, और दोनों ही बॉसेस है अपने। सेनापति भी अपने आप में सेनापति है, राइट। मार्स है, मंगल की एनर्जी है। तो ये है। प्लस दूसरा, यहाँ पर 1 and 9 के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है कि अग्रेशन या फिर ईगो क्लैशेस से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अदरवाइज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, रिलेशनशिप की अगर हम बात कर लें मैम, तो रिलेशनशिप में भी ये ग्रोथ देगा। वंस अगेन हम यहाँ पर फिर बात करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि सन में भी तेज है और मंगल में भी तेज है, तो वो तेज कई बार क्या होता है? अग्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ये हाँ, कुछ भी हो सकता है जो अग्रेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन राजा भी अपनी प्रजा से प्यार करता है, उसके अंदर भी प्रेम है, और सेनापति भी, ठीक है, मंगल के अंदर भी मांगलिक वाइब्रेशंस हैं। अच्छा, तो ओवरऑल वो रिलेशनशिप को अच्छा कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, बाद में उस चीज़ को एक प्रॉपर रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, और ये बैलेंस करना है तो थिंग्स विल बी फाइन। ओके, तो 1 नंबर वाले बहुत ध्यान से सुन ले, आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है 2025 में, और रिलेशनशिप भी उनका बस थोड़ा सा अपना ईगो अगर कम रखेंगे तो फिर उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। ये 1 नंबर वालों के लिए जो उन्हें प्रिकॉशंस रखने हैं कि और किसी भी तरह की चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग, मूवमेंट का, ठीक है, और कुछ नए स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ आपको समथिंग न्यू यू हैव टू क्रिएट और डू, यू कैन गो अहेड। तो ये बात हो गई हमारी पर्सनल ईयर नंबर 1 वालों के लिए। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 2 वालों के लिए। अब 2 नंबर चंद्रमा है, ठीक है, 9 नंबर क्या है आपका? मंगल है। चंद्र और मंगल आपस में एंटी टू ईच अदर है। चंद्रमा वाटर और वो आपका फायर हो गया, बोथ एंटी टू ईच अदर है। तो अब यहाँ पर बात ऐसी है कि चंद्रमा बहुत ही इमोशनल होता है, ठीक है, और फायर के साथ आएगा। फायर में क्या है? अग्नि बहुत है। तो इस साल खासकर चंद्रमा वाले लोग रिलेशनशिप इश्यूज़ या रिलेशनशिप में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और कैसे सावधान रहा जा सकता है? यहाँ पर अपने आप को यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि अगर कोई चीज़ अवॉइड हो सकती है, ठीक है, किसी चीज़ को लेट गो किया जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, राइट, बी रेडी फॉर दैट, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज़ यहाँ पर देगा। बट चंद्र और मंगल यहाँ पर अगर आप कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप देखिए इमोशंस भी एक एनर्जी है, राइट। अगर वही एनर्जी, ठीक है, आपकी टर्न अराउंड होके, ठीक है, आपके अपने काम में, जो आप काम में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, उसमें आप लगा रहे हो, तो समवेयर मार्स में भी क्या एनर्जी है, ठीक है। अब वो एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक सिंक होकर के, वो जो मार्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उसके साथ में एक जेल हो करके आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है तो 9 ये आपका अपकमिंग ईयर ख़राब है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, फर्स्ट थिंग। यस, हेल्थ इश्यूज एज वेल, स्पेशली माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम या स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो काम है, अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं और उस एनर्जी को, जो आपकी इमोशनल एनर्जी, कई बार क्या होता है हम जरा सी बात पे बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और किसी से हमारा अटैचमेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ओवर इमोशनल, ठीक है, हो जाते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड,
ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि मार्स की एनर्जी और आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 3, ठीक है। पर्सनल ईयर नंबर 3 वालों के लिए ये पर्टिकुलर साल 2025 इज गोइंग टू बी वेरी ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव। इस साल आप अपनी जो भी चीज़ें आप करते आ रहे थे और उसमें आपको सफलता अगर नहीं मिल रही थी तो थोड़ा सा और पुश, थोड़ा सा और एफर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल तो एनर्जी दे रहा है, कह रहा है कि गुरु आ गए हैं तो गुरु के सामने तो हम नतमस्तक हैं, हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, बस सर आप एक कदम बढ़ा दो, आप एक अगला कदम बढ़ा दो, ठीक है। यू विल फुलफिल योर पेंडिंग ड्रीम्स और पेंडिंग थिंग्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट, ठीक है। प्लस आप इसमें आप कुछ अच्छे काम भी करेंगे, ठीक है, जिसमें मांगलिक काम हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है, रिलीजियस वर्क्स हो सकता है। अच्छा। इन सब में भी आप इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा। मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ कि 9 नंबर क्या है, 9 नंबर का घर है, ठीक है। हमारा पर्सनल ईयर है, हम हो गए, ठीक है, हम किसके घर में गए, मंगल के घर में गए 2025 में। अगर सपोज हमारा पर्सनल ईयर नंबर 3 है, हाँ। हम 2025 9 नंबर के घर में गए, ठीक है, तो 9 ने कहा तुम आए हो यार, तो हम अगर जिसके घर में जाएंगे तो हमें बिहेव उसके, अगर उसको कोई चीज़ अगर पसंद नहीं है, ठीक है, तो हम वो बात नहीं बोलेंगे, Isn't it? हम बात वैसी नहीं बोलेंगे यार, उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार यही है कि 3 नंबर 9 नंबर के साथ जेल कर रहा है, तो 9 नंबर बात करता है धर्म की, बात करता है रिलीजियस चीज़ों की, बात करता है मांगलिक कार्यों की, बात करता है। 3 नंबर के अंदर भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो वो अगर जेल काम करता है तो कहीं ना कहीं उसके वाइब्रेशन अदर चीज़ों में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप कोई चीज़ अगर पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी एनर्जी तो आपके पास आएगी और वही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अलग चीज़ों में भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो दिस थिंग यू हैव टू डू। नाउ हम बात करें अगर पर्सनली 4 की, तो पर्सनली 4 की बात करें तो 4 and 9 कॉम्बिनेशन, ऑल्दो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, राहु और मंगल। तो राहु और मंगल में अग्रेशन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा बिजनेस में, ठीक है, और मेंटल और फिजिकल वर्क अगर है और नहीं है तो इन्वॉल्व हो जाइए, ठीक है। अच्छा। हाँ, और अगर उसमें आपको लग रहा है कि हमारा ऐसे ही काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा करके उसमें मेंटली भी इन्वॉल्व होइए, फिजिकली भी इन्वॉल्व होइए, उसकी एनर्जी को उस डायरेक्शन में डाल दिए, 4 की एनर्जी को भी और मंगल की भी एनर्जी को, राइट। 4 and 9 पर्सनल ईयर नंबर अगर 4 है और आपका दिस ईयर नंबर जो 2059 है, तो उस केस में सावधान रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को कि बाहर जब जाएं, ट्रैवलिंग अगर कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ सावधान रहें, ठीक है। अच्छा। चोट, ठीक है, एक्सीडेंट, इनकी संभावना हो सकती है, ठीक है, बट नॉट टू वरी, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, ठीक है, वाइल बीइंग ऑन द रोड, ठीक है, बट मेहनत का साल है, हार्ड वर्क का साल है, ठीक है, तो उस केस में आप ज़बरदस्त तरीके से अगर आपने मेंटल और फिजिकल वर्क दोनों को बैलेंस रखा, मेंटल इज 4, right, and Mangal Mars is your physical. If you maintain the balance between these two ना, you will able to make a mark. तो अब आते हैं मैम पर्सनल ईयर नंबर 5 की। पर्सनल ईयर नंबर 5 है एंड आपका मार्स है 2025, ठीक है, दैट एड्स अप टू 5 9, तो 5 and 9 कॉम्बिनेशन इट्स वेरी गुड फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। 5 नंबर बिजनेस का तो है ही है, साथ में ये आपके बुद्धि का भी है, माइंड का भी है, एंड मार्स की एनर्जी इट विल एक्सपैंड इट, राइट। तो आप मेंटल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करने वाला है ये पर्टिकुलर साल। प्लस यहाँ पे देखना है मरकरी आपकी वाणी भी है, ठीक है, मरकरी क्या है आपकी वाणी भी है, और मंगल क्या है, स्पाइस, मसाला, हीट। तो ध्यान रखना है अपनी वाणी से हर्ट नहीं करना है किसी को, ठीक है। और ये होगा कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे आप, आपको लगेगा यू आर राइट एट योर प्लेस एंड यू मे बी राइट एट योर प्लेस, बट वहाँ पर अगर थोड़ा सा सॉफ्टनेस होती तो थिंग्स वुड हैव गॉटन बेटर, बट नो प्रॉब्लम। वहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस, बिल्कुल 5 and 9 बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा, ओके, ठीक है, बहुत ही पैशनेट। एक वर्ड होता है इंग्लिश में टेम्पेस्टुअस रिलेशनशिप, तूफानी भरा प्यार, अच्छा, ठीक है, क्योंकि मंगल आ गया और 5 आ गया, तो जब मंगल लव करता है तो बड़ा
पैशनेट लव रहता है, बट वंस अगेन आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं शब्दों की जो कहते हैं शब्दों से किसी को हर्ट ना करें, वर्ड से हर्ट ना करें, वाणी से हर्ट ना करें, उसमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तीखापन कहीं ना कहीं आपकी वाणी में देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल इज तीखापन एज वेल, राइट। कमिंग टू द पर्सनल ईयर नंबर 6, राइट, एंड 9 नंबर, 6 and 9 कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑल दो 6 का अगर हम शेप देखें, ठीक है, तो और 9 का शेप देखें तो आपस में अपोजिट शेप है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे जल भी करते हैं, दोनों में कर्व है, दोनों में कर्व्स है, किसी में भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो बहुत ही अच्छा जल करते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये अच्छे नंबर है, बिजनेस के लिए भी अच्छे नंबर है, जैसे मैंने चाइना के रेफरेंस में बात करी थी, उसके लिए अच्छा नंबर है। लग्जरी, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। वंस अगेन आई वुड से, बिकॉज दोनों का शेप इन्वर्टेड है, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। अच्छा, कैसे? हाँ। आपने लिखा 6, ठीक है, आपने किसी को बोला 6 और दूसरे ने पढ़ा 9। हाँ, तो वो जो हम लोगों ने वो इमेज भी बहुत फेमस है, जिसमें 9 वाला उधर खड़ा, 6 वाला इधर खड़ा, वो कह रहा है कि ये 6 है, वो कह रहा नहीं ये 9 है, राइट। तो आपने कहा 6 है ये, ठीक है, लेकिन सामने वाला कह रहा कि नहीं, तुमने मुझे 9 बोला है, यू हर्ट मी, ठीक है, यू डिड नॉट डू राइट थिंग टू मी। सो अब यहाँ पे बात ऐसी है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं लेकिन निकल कुछ और जा रहा है, ठीक है, या किसी ने ज़बरदस्ती किसी जो अनवांटेड कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो अगर कोई पॉलिटिक्स में है, कोई स्पीच देता है, कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में है, तो वहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि कौन सी बात कब बोल रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है। बट नो वरीज, हर एक साल मैं एक मानता हूँ कि हर एक साल जो है कुछ मिक्स्ड बैग होता है, और मिक्स्ड बैग हो तभी मज़ा आता है। अगर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा तो नो चैलेंजेस, नो हार्डशिप, तो पता ही नहीं चल पा रहा दुनिया के बारे में कि दुनिया होती क्या है। Until and unless I went through the emotional phase of my life, I could not understand the actual relationship. अच्छा, if I talk about myself. So the point is कि आपकी लाइफ मिक्स्ड बैग है, उसको एंजॉय करना आना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें भगवान दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसके मज़े से खाओ, और जो नेगेटिव चीज़ कर रहा है उसको, उससे भी लर्न करो, उससे भी आप लर्न करो, ठीक है, एंड मूव एट। दैट इज व्हाट इट इज, राइट। नेक्स्ट, कमिंग टू पर्सनल ईयर नंबर 7, ठीक है, एंड द 9 नंबर, ठीक है, केतु और मंगल, ठीक है। थोड़े से केतु क्या है, स्लो प्लैनेट है, ठीक है, साथ में मंगल के साथ में है, तो यहाँ पर भी हेल्थ इश्यूज देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, क्योंकि केतु क्या है, थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है, मंगल की हीट ज़्यादा है, तो कई बार किसी के इन्फ्लुएंस में आके कहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, ठीक है, या किसी की बात को अच्छा तुम बोल रहे हो, क्योंकि मंगल क्या है, अब एनर्जी उसकी हाई है, तो वो किसी को पुश करा सकता है। देखता है यार केतु है, इसको पुश करा सकते हैं, इसको करा सकते, बिकॉज ये तो बेचारा क्या है, इसका तो सिर्फ क्या है, धड़ है। तो ध्यान रहे इन्वेस्टमेंट करते समय कोई बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में ना लेकर कर वो करें। प्लस साथ में हेल्थ, मंगल और केतु कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ में भी आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है, एंड यू हैव टू बी अ बिट प्रैक्टिकल एज वेल, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 8 and 9 के बारे में। शनि और मंगल, शनि और मंगल कहीं ना कहीं आपस में एक वाइब्रेशन ऐसी क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा विस्फोटक काइंड ऑफ, एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ, ठीक है। इट मे क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रगल एज वेल, ठीक है, स्ट्रगल भी दे सकता है चीज़ों में। प्लस दूसरी चीज़ है कि शनि और मंगल के केस में आपको सावधान रहना है किसी न किसी डिस्प्यूट से, मे बी लीगल डिस्प्यूट एज वेल, अच्छा, ठीक है, यस, लीगल डिस्प्यूट, जमीन से संबंधित कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो यहाँ पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए इशू क्रिएट हो सकते हैं शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन में। अगेन पॉजिटिव पॉइंट क्या है, शनि और मंगल अगेन कहता है हार्ड वर्क, मेहनत, मंगल दे रहा है एनर्जी, 8 शनि बात कर रहा है हार्ड वर्क की, दोनों की एनर्जी यहाँ पर सिंक अगर हो तो कहीं ना कहीं ये भी साल भी आपके लिए पॉजिटिव है। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी एनर्जी सिंक हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, डीप जाना पड़ेगा, ठीक है, देन यू कैन मूव अहेड, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 9 और 9 and 9 कॉम्बिनेशन, मंगल और मंगल,
दोनों तरफ ही मंगल है, दोनों में ही फायर है, आग लगी है दोनों में, राइट। तो अब फायर एक्सेस में हो गया, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गई, तो जिसका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है 2025 में, सबसे पहले तो ये करेगा कि अपना सबसे पहले तो उसको ध्यान देना है कि उसका जो एंगर लेवल है वो राइज करेगा, वो हाई होने वाला है, ठीक है। उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। प्लस मंगल क्या है, मंगल में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी, ठीक है, विदाउट थिंकिंग और विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग डिसीजन ले लेना या कुछ बात बोल देना, ये भी आपको हार्मफुल कर सकता है, ठीक है। जब मंगल की एनर्जी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो मंगल की अगर एनर्जी ज़्यादा एक्सेस एनर्जी हो रही है, तो वहाँ पर यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, ट्राई टू बी पेशेंट, ठीक है, ट्राई टू बी अ बिट स्पिरिचुअल एंड इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, फॉलो द पाथ ऑफ मेडिटेशन। तो वहाँ पर उसकी एनर्जी को आपको क्या करना है, स्लो और पॉजिटिव करना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ एनीथिंग बैड, 9 और 9 प्लस 9 और 9 की एनर्जी जब एक्सप्लोसिव फॉर्म में आएगी, तो मंगल, पुलिस, थाना, कोर्ट, इससे रिलेटेड भी इश्यूज देखे जा सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऑलरेडी ऐसा केस चल रहा है, ठीक है, हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान होके काम करें, ठीक है, तब आप डिसीजन लें, राइट। लेकिन अगेन यहाँ पर एक खास बात क्या है कि दोनों तरफ ही मंगल है, ठीक है, तो ये अगेन आपको कहता है कि ठीक है भाई, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क, तो दोनों तरफ मंगल है, तो मंगल में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी को आपको चैनलाइज करनी है थ्रू योर हार्ड वर्क, थ्रू योर पेशेंस एज वेल, ठीक है, क्योंकि अग्नि अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको स्लो डाउन करना पड़ता है। तो आप स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया था, आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअल का पाथ फॉलो करके, ठीक है, एंड अपने आप को जितना आप एक एंगर को कंट्रोल करने की स्टेप्स ले सकते हैं, ट्राई टू डू दैट, ठीक है। बट आपको हार्ड वर्क, एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी रहेगी, तो जब एनर्जी लेवल अच्छी है तो अपने काम में भी आपको दिखेगी। अगर आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो वहाँ पूरी एनर्जी दे पाओगे, ठीक है, बिल्कुल दे पाओगे, राइट। एंड उसके बाद में जब एनर्जी दे पा रहे हो तो ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि हर एक साल के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने कोर्ट केस की मैम बात करी, तो जिसकी लाइफ में कोर्ट केस है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जिसकी लाइफ में नहीं है, बहुत सारे काम इन्वॉल्व है, तो कहेगा एनर्जी है, हाई है, इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे अपने काम में, तो 9 और 9 बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपनी स्टडी में मैम, कि कई बार पर्सनल ईयर फ्रेंडली आया तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, पर्सनल ईयर एंटी आया तो रिजल्ट अच्छा भी मिल रहा है, बुरा नहीं मिल रहा है। इसका रीजन अगर क्या कोई होता है लोग mostly? इस मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं मैम, तो रिलेट जरूर करें और कमेंट में जरूर इसको मेंशन करें, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे एंटी नंबर, नो डाउट कि अगर पर्सनल ईयर आपका एंटी आता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई सर, तो सर बहुत साल अच्छा रहा, ठीक है, क्योंकि यू यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ बोथ, आपने एक बैलेंस क्रिएट किया दो एनर्जीज के बीच में, दो अपोजिट फोर्सेस के बीच में। तो जब बैलेंस क्रिएट कर रहे हो दो अपोजिट के फील्ड्स में, तो वो चलेंगे भी तो सॉफ्टली, क्योंकि बैलेंस्ड है, ठीक है, एक ज़्यादा ऊपर एक नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी आपको डरने की जरूरत कभी नहीं है। जब भी कोई भी पर्सनल ईयर नंबर आए, ठीक है, you have to have belief in yourself, you have to have belief in the vibrations of the numbers given by that Almighty। बिल्कुल, आज आपसे बात करके ये लगा कि नंबर्स का बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में होता है। चाहे किसी भी क्षेत्र की आप बात कर सकते हैं, स्पिरिचुअली आपको ग्रो होना है तो उसमें आपके नंबर्स बहुत काम आते हैं, आपको बिजनेस में कुछ ग्रोथ चाहिए उसके लिए भी नंबर्स बहुत काम आते हैं। और हम लोगों ने तो महाभारत काल की भी बात की है, और हम लोगों ने अपना ग्लोबली भी बात की कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये नंबर्स। बहुत सारी नॉलेज मुझे आपसे आज मिली है, बहुत लॉजिकली आपने मुझे समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत इंटेलेक्चुअल ये पॉडकास्ट रहा है। थैंक यू सो मच और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद करूँगी दोबारा आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग संदीप जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट कैसा रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं आपको जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी आप 2025 में अपने बारे में जानना चाहते थे, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना होगा, जो कि हमने आज डिस्कस किया है इस बारे में कि आपको अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है। उसी के बेस पर ही
आप ये जान पाएंगे कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आपसे हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और मज़े से रहिए और देखते रहिए पॉडकास्ट विद आचर। नमस्कार।